जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 11 कंप्लीट हो चुका है और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की बारी। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित है बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर शैली का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्रों का एक चित्रकार कौन था? जयपुर शैली का यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर सी, साहिब राम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हाल में मेष आयनाक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है। यह स्थल कहाँ स्थित है? यह स्थल अफगानिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके संरक्षण में रज़्मनामा का चित्रण हुआ? रज़्मनामा का चित्रण किसके में हुआ था शासनकाल में? या अकबर के? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फॉविस्ट चित्रकार है? वह कौन है बताना है। तो यह है मातिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। विशंतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 17। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशन दास निपुण थे। विशन दास किस चीज में निपुण थे? तो यह निपुण थे छवि चित्र में। विशन दास निपुण थे छवि चित्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम भोज किसने चित्रित किया? अंतिम भोज किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो यह लियोनार्डो दा विंची के द्वारा चित्रित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। यह होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। अलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है। तो यह अन्य नाम है उपयुक्त में से एक से अधिक। गुफा कला, बेरुल, एलापुर अंचल। राजस्थानी लघु चित्र शैल का सुस्पष्ट या सादृश्य मूलक रूप में हमें सर्वप्रथम डैश की पांडुलिपि में देखने को मिला है। तो यह मिला है विल्हन द्वारा रचित चौर पंचाशिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? किस गुण की कमी है? तो यह है रेखीय परिदृश्य की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस प्रकार के विज्ञापन पट्टों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए सजीव एनिमेटेड विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं? तो वह है डिजिटल विज्ञापन पट। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम को चुनना है। यहाँ पे सही कालक्रम बताना है। तो यह है प्रमाण, भाव, लावण्य, वर्णिका, भंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्रित है। यानी सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वह है सलीम के जन्म वाला चित्र। अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वह है सलीम के जन्म वाला चित्र। साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तो वह माध्यम है उपरोक्त में से कोई नहीं। यह तैल रंग का है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। बूंदी महल की रंगशाला क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भित्ति चित्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। तो वह कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कार्ल खंडालावाला। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, खंडालावाला है। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह डैश के शासनकाल से संबंध रखते हैं। तो यह संबंध रखते हैं ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के काल से। उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह। अगला प्रश्न है हमारा
डैश 1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है। यह कृति है डेविड की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्तियां यहाँ है। यह कहाँ पे है? तो यह सेंट पीटर्स गिरजा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिव का विषपान नामक कृति किसने चित्रित की? तो शिव का विषपान यह चित्रित किया गया है नंदलाल बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों का मुख्य विषय क्या था? राजा रवि वर्मा के मुख्य विषय का चित्रों का जो मुख्य विषय था वह था पौराणिक हिंदू कथानक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल के जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। सवाई मान सिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है। जंतर मंतर जो सवाई मान सिंह के द्वारा बनाया गया है वह है उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। स्फुमाटो तकनीक किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा की गई थी? स्फुमाटो तकनीक किस प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकार के द्वारा तैयार की गई थी? तो यह लियोनार्डो द विंची के द्वारा तैयार की गई थी। पटना का यक्ष और दीदारगंज की यक्षी बनाई गई है। यह किस चीज से बनाई गई है? चुनार सैंडस्टोन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वर्ष 1630 में सचित्र रसिक प्रिया के चितेरे थे। तो यह चितेरे थे ऑप्शन नंबर ए शाहबदीन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? यह कितनी है? 30 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूअस स्टोन की सबसे सामान्य छवि निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है डिजिटल फोटोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अविंद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित है? तो यह संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। छदंत जातक कहानी है। छदंत जातक कहानी किसकी है? हाथी की है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बसौली शैली के सर्वश्रेष्ठ एवं संरक्षक एवं प्रवर्तक थे, वह कौन थे? तो वह कृपाल पाल थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। घनवाद के प्रवर्तक कौन थे? पिकासो एवं बराक। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय एवं भारतीय शैली से हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो मुगल स्कूल का जो फारसी चित्रकार था वह था ऑप्शन नंबर बी मीर सैयद अली था। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है, यह उत्कर्ष है कांगड़ा से है। अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिश लाजुली आयात किया जाता था। तो यह किया जाता था फारस से। इनमें से अशबद्ध है कौन सा है? इसको चुनना है। तो यह है आगरा शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल शैली का स्वर्ण काल था। मुगल शैली का स्वर्ण काल कहा गया है जहांगीर के काल को। बोल्ड एवं कंट्रास्ट चमक से युक्त रंग संगीति की विशेषता किस परंपरागत चित्र शैली की है? तो वह शैली कौन सी है? वह राजस्थानी शैली है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी शैली स्कूल का दूसरा नाम क्या है? वह है पटना शैली स्कूल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। जहांगीर दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद चित्रकार कौन था यह बताना है। तो वह था बिशन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था? तो स्वर्ण काल जाना जाता था जहांगीर के काल को।
नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस में तंबू में क्या चित्र बनाए? तो वह पोस्टर वाले चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। यह मंदिर है किसकी, कौन सी मंदिर है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। तो पहली विज्ञापन एजेंसी जो भारत में खुली थी वह कहाँ खुली थी यह बताना है। तो वह मुंबई में खुली थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अजंता में समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता में समकालीन चित्र जो है बाघ के मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। लोथल तथा कालीबंगन दोनों हड़प्पा कालीन स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिकार दृश्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी, वह हासिल थी ऑप्शन नंबर बी गांधार में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रज्मनामा किस शैली में चित्रित किया गया है? तो रज्मनामा जो है वह चित्रित किया गया है मुगल शैली में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हेनरी मातिस एक डैश कलाकार हैं। हेनरी मातिस जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। हेनरी मातिस वह फाववादी क्या थे, कलाकार थे, फाववादी कलाकार थे। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पद्मपानी अवलोकितेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? तो वह प्रथम गुफा यानी कि गुफा संख्या नंबर 1 में चित्रित किया गया है। अबुल हसन के पिता का नाम था, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था, अकारिजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मोनालिसा कलाकृति की पृष्ठभूमि किस पर आधारित है? यह आधारित है पेरो का भूदृश्य। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। यह मिले हैं ऑप्शन नंबर बी पात्रों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। महिषासुर मर्दनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? महिषासुर मर्दनी दुर्गा यह किस गुफा संख्या में है? तो यह गुफा संख्या नंबर 19 में है, सॉरी 16 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों की गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? तो यह लगाए गए हैं राजस्थान शैली में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है? तो यह गुफा संख्या 8, 9, 10, 12, 13 और 15 है। अगला प्रश्न है हमारा, जीमेल निम्न में से किसका महान उदाहरण है? जीमेल तो यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी वेब एप्लीकेशन का है। ठीक अनुपात नाप तथा बनावट को कहते हैं। यह किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रमाण को कहते हैं। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था। अकबर का आर्ट स्टूडियो जो था वह फतेहपुर सिकरी में था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी कलात्मक अभिव्यक्ति को शैली प्रकाश के मनोविज्ञान से प्रभावित थी? यह थी ऑप्शन नंबर ए अति यथार्थवाद से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराव उम्मेद सिंह किस कला शैली के आश्रयदाता थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी कोटा के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मौला राम एक डैश रहे हैं। तो मौला राम एक पहाड़ी चित्रकार हैं। कौन थे मौला राम? पहाड़ी चित्रकार थे। तो यहाँ पे इसमें से कोई नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में पहचान करना है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंसूर। खनिज रंगों के बंधक में मिला होता है। खनिज रंगों के बंधक में क्या मिला होता है? तो यह प्राकृतिक गोंद मिला होता है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? तो वह थे
वेरोचियो। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया? यह चित्रित किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। हरिपुरा आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में नंदलाल बोस जी ने बैनर चित्रित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, राजा रवि वर्मा डैश के राजघराने से संबंधित हैं? तो वह संबंधित थे ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। राजा रवि वर्मा केरल के राजघराने से संबंधित थे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्मों को समर्पित है। यह समर्पित है अलोरा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 16वीं शती ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे। वह तिब्बती थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञापन कला का जनक किसे कहा जाता है? डेविड ओगिलवी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इनमें से बाह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? लावण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था यह बताना है। तो वह मीर सैयद अली था। अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में था। तो वह था मनोवैज्ञानिक खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कोटा में राजा उम्मेद सिंह के काल में किस प्रकार के चित्र बहुतायात में बने? तो वह बने थे ऑप्शन नंबर सी शिकार के। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वह थे जेसी फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा सेट नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।